तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीमराइजेशन। मतलब इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं कि सर पॉलीमराइजेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसी चीज़ों को हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा, अगर मैं रिकॉल करवा दूं तो इससे पहले हमने बकीबॉल को स्टडी किया था कि सर बकीबॉल क्या है, उसकी रिंग्स क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके एलोट्रोप्स क्या है, सारी चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। आज जिस टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं हम वो है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या है? तो अगर मैं कहूँ ऐसा प्रोसीजर जहाँ छोटे मॉलिक्यूल मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना दे तो उसको क्या कहा जाएगा? सर कहेंगे सर इट इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो मैं भी कह सकता हूँ ना कि सर द प्रोसेस बाय विच द पॉलीमर्स मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर मेड आर आर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मतलब ऐसा प्रोसीजर जहां जहां पर छोटे छोटे मोनोमर्स मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, मतलब कोई पॉलीमर बना दें, तो उस प्रोसीजर को कहा जाएगा पॉलीमराइजेशन। तो सीधे लफ्जों में मैं कहूंगा कि सर ऐसा प्रोसीजर जहां छोटे मॉलिक्यूल मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना दे, इस प्रोसीजर को कहा जाएगा पॉलीमराइजेशन। तो इसी चीज की डेफिनेशन होती है पॉलीमराइजेशन की। तो अगर मैं कहूं कि सर ज़्यादा समझाएं कि सर पॉलीमराइजेशन क्या है, तो मैं कहूँगा सर जो हमें डेली लाइफ में कंपाउंड दिखने में आते हैं वो इतने ही सिंपल नहीं होते हैं, मतलब वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जैसे इस प्लास्टिक की पेन की बात की जाए, ये पॉलीथीन का बना है, हार्ड पॉलीथीन का बना है, बट इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, इसके स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे नहीं है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल मिल के कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल मिल मिल के इस पेन जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि सर जो हम डेली लाइफ में स्ट्रक्चर्स देखते हैं वो पॉलीमराइजेशन की वजह से होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स की वजह से ही होते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सर छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल बना दें, तो उस प्रोसीजर को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। अब टाइप्स की बात की जाए कि सर पॉलीमराइजेशन के टाइप्स क्या हैं, तो कहेंगे सर पॉलीमराइजेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं वो पॉलीमराइजेशन कंपाउंड्स जो नेचुरली तौर पे मिले, और एक वो पॉलीमराइजेशन के कंपाउंड्स होते हैं जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। अब ये प्लास्टिक की पेन है, ये आर्टिफिशियल है, बट मैं कहूँ कि सर जो सेल्यूलोज हमें मिलता है, सेल्यूलोज छोटे छोटे कंपाउंड, छोटे छोटे ग्लूकोज के कंपाउंड मिलके कोई सेल्यूलोज बना देते हैं। अब ये जो क्लॉथ्स हैं ना, ये सेल्यूलोज के बने हैं। अब ये सेल्यूलोज से पहले किसी ग्लूकोज से बने होंगे। अब ग्लूकोज मैं कहूँगा कि सर सिंपल कंपाउंड था, ग्लूकोज मिल मिल के कोई सेल्यूलोज बना देते हैं और सेल्यूलोज से क्लॉथ से बनते हैं, तो कहते हैं सर दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब हमारे पास जो सेल्यूलोज है, जो स्टार्च है, जो ग्लाइकोजन है, ये एनिमल्स के लिवर से मिलता है। ये जो कंपाउंड्स हैं ये पॉलीमराइज पहले ही हुए हैं, मतलब ये बड़े मॉलिक्यूल से बने हैं कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड होंगे ना, ये कहलाएंगे नेचुरल पॉलीमर्स, मतलब कुदरती तौर पे बड़े मॉलिक्यूल जो मिलते हैं। अब मैं कहूँ कि सर जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जैसे बल्ब हो गए, जैसे फैंस हो गए, जैसे वायरिंग हो गई, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो पॉलीमर्स हैं, वो जिस कंपाउंड से मतलब मैं कहूँ कि मॉलिक्यूल से बनते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, उनकी मॉलिक्यूल की कंडेंसेशन या एडिशन आर्टिफिशियली की जाती है। मतलब मैं कहूँ कि सर आर्टिफिशियल की बात कहूँ, पॉलीमर्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल, आर्टिफिशियली बड़े मॉलिक्यूल कौन से हैं, तो कहेंगे सर जो पॉलीथीन बना है ना हमारा, ये आर्टिफिशियली बड़े मॉलिक्यूल से बना है। अब मैं कहूँ बैकलाइट जो है ना, कचकड़ा, वो भी बड़े मॉलिक्यूल से ही बना है, मतलब आर्टिफिशियल पॉलीमर से बना है। उसके बाद मैं कहूँ सर पीवीसी, पॉलीविनाइल कार्बोनाइल जो है, ये भी हमारे आर्टिफिशियल बड़े मॉलिक्यूल से ही बनता है। तो अब यहाँ पे तो सवाल खत्म हो गया कि सर नेचुरल पॉलीमर्स कौन से हैं, कहेंगे सर सेल्यूलोज, स्टार्च। अब जब बात आती है ना आर्टिफिशियल पॉलीमर्स पे, मतलब आर्टिफिशियल बड़े मॉलिक्यूल्स पे, तो हम कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं, मतलब जैसे एडिशन रिएक्शन, जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस चीज़ को हम अगर स्टडी करें, समझने की कोशिश करें कि सर एडिशन और जो कंडेंसेशन एडिशंस हैं पॉलीमर्स की, वो क्या हैं, वो कैसे होते हैं, तो कहेंगे सर एडिशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, मतलब पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल बनाए। अब यहाँ सवाल है कि एडिशन के थ्रू
छोटे मालिक्यूल बड़े मालिक्यूल्स में मुंतकिल हों, तो वो प्रोसीजर क्या है? तो कहेंगे सर मोनोमर्स मतलब छोटे मालिक्यूल्स जब ऐड होते हैं किसी पाए बॉन्ड के टूटने की वजह से, तो उस एडिशन को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन ही कहते हैं। तो मैं कहूँगा कि सर जो पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन, ये भी हमारे एडिशन रिएक्शन के वजह से बना, मतलब इनमें जो पाई बॉन्ड था वो टूटा, उसके वजह से छोटे मालिक्यूल बड़े मालिक्यूल में बॉन्ड बनाते रहे, कोई कंपाउंड बन गया जैसे पॉलीथीन। अगर मैं कहूँ पॉलीथीन इज एडिशन ऑफ अ पॉलीमर्स ऑफ इथीन, इथीन की इथीन की पॉलीमर्स मतलब मोनोमर्स की बात की जाए तो इथीन मोनोमर्स थे जो बॉन्ड तोड़ने की वजह से बड़े बड़े मालिक्यूल बनाने लगे और उसकी वजह से कोई पॉलीथीन बना। तो मैं कहूँगा सर जो पॉलीथीन है ना, वो एडिशन रिएक्शन की वजह से बना, एडिशन पॉलीमराइजेशन की वजह से बना। तो मैं कहूँ इथीन का फार्मूला क्या है? तो मैं कहूँगा सर इथीन का फार्मूला ये है कि उसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं और उनके बीच में जो बॉन्डिंग है ना, वो डबल बॉन्डिंग होती है। मतलब मैं कहूँ ये भी एक इथीन है। क्या इथीन है? इसका फार्मूला क्या होता है इथीन का? C2H4। बट कंडीशन ये होती है कि इसके बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन और हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब सवाल ये है कि इन दोनों बॉन्डों में से कौन सा बांड ताकतवर है, कौन सा कमजोर है? तो कहेंगे सर जो ऊपर वाला बांड है ना, वो पाई बॉन्ड होता है और जो नीचे वाला है उसको सिग्मा बांड कहते हैं। ऊपर वाला बांड हमेशा ही कमजोर होता है, हमेशा इथीन्स में, अल्कीन्स में। तो मैं कहूँगा जो हमारा पॉलीमराइजेशन में, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो पॉलीथीन बनता है, वो इथीन की मिलने से बनता है। मतलब एक इथीन ये में हो गया, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, 4 हाइड्रोजन, फिर दूसरा इथीन मिल गया, एक कार्बन, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, दूसरा इथीन, ऐसा तीसरा इथीन मिलेगा, चौथा इथीन मिलेगा, पांचवा इथीन मिलेगा, मिलते मिलते बड़ा चेन बनाते हैं। अब ये एड तब होते हैं जब इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है उनमें से पाई बॉन्ड टूट जाए और पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से वो सारे के सारे खुद में सिग्मा बॉन्डिंग की वजह से कोलैप कर लें, एड हो जाए। जब एड होते हैं तो हम कहते हैं कि सर पहले ये छोटे मालिक्यूल थे, बॉन्ड टूटने की वजह से ये किसी बड़े मालिक्यूल में मुंतकिल हो गए। अब बड़े मालिक्यूल में मुंतकिल हो गए, मैं कहूँगा कि सर पहले इनके बीच में गैप था, एक ईथेन मिला, फिर ईथेन को दूसरी ईथेन को मिलाया, फिर तीसरी ईथेन को मिलाया, फिर कोई रिएक्शन, फिर कोई प्रोडक्ट मिलने लगा। अब जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, मैं कहूँगा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, मतलब ये पॉलीमराइज हो गए, खुद में जुड़ गए, छोटे मालिक्यूल्स में बड़े मालिक्यूल्स में मुंतकिल हो गए। तो इस किस्म के, इस टाइप के एडिशन को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पहले पॉलीमराइजेशन का फर्स्ट टाइप पता चल गया कि सर पॉलीमराइजेशन में फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? तो कहते हैं कि सर एडिशन। एडिशन का, एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब किसी पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से खुद में छोटे मालिक्यूल मतलब कंबाइन हो, फिर कोई बड़ा मालिक्यूल बना दें। इस तो ये बात समझ में आ गई कि सर कैसे मिलते हैं। उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे आते हैं। अब पॉलीमराइजेशन की दूसरी टाइप होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसमें होता ये है कि यहाँ कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड टूटता नहीं। अब यहाँ ऐसा होता है कि कोई ना कोई सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड बोल दें आप, सिंपल कंपाउंड कोई भी यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, फिर छोटे मालिक्यूल खुद में मिलके कोई बड़ा मालिक्यूल बना देते हैं और वो बड़े मालिक्यूल मिल मिल के फिर कोई कंपाउंड बना देते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। तो मैं कहूँगा सर हम जो बेकलाइट बनाते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही बनता है। बट मैं कहूँ पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड, पॉलीमर्स बनते हैं मतलब बड़े मालिक्यूल्स बनते हैं तब जब कोई एलिमिनेशन किया जाए ऑफ अ सिंपल मालिक्यूल, किसी सिंपल मालिक्यूल का, मतलब किसी सिंपल मालिक्यूल को आप निकाल दें उसके बाद वो बड़े मालिक्यूल बने, तो उस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। मैं कहूँ जैसे हमें बेकलाइट जो मिलता है, बेकलाइट हमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से मिलता है। इसकी अब मैंने मिसाल भी यहाँ लिखी है कि सर कैसे बनता है, कौन सी चीज़ें निकलती हैं। उसके बाद कहूँगा सर बेकलाइट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर है मतलब बड़ा मालिक्यूल है ऑफ फिनोल एंड फार्मल अल्डिहाइड,
फार्मल्डिहाइड। मतलब फिनोल एंड फार्मल्डिहाइड खुद में मिलते हैं और मिलने की वजह से ये H2O मतलब एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकाल देते हैं। उसके बाद ये मिलके कोई मतलब पॉलीमर बना देते हैं। इस टाइप के पॉलीमर बनाने वाले प्रोसीजर को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब कैसे होता है मैं मसलन बता दूं। ये एक फिनोल है। फिनोल का फार्मूला होता है C6H5 एंड OH। मतलब इसमें 5 हाइड्रोजन्स होते हैं, एक OH होता है और 6 कार्बन होते हैं। मतलब ये मैं कहूँगा सर फिनोल कहाँ से बना, तो कहूँगा सर फिनोल हमेशा हमारे बेंजीन से ही बनता है। मतलब बेंजीन में एक हाइड्रोजन निकाल दो, कोई OH ग्रुप डाल दो, मैं कहूँगा कि सर वो बेंजीन से फिनोल बन गया। अब ये एक फिनोल है, ये एक फिनोल है। इसके बीच में मैं एक फार्मल्डिहाइड को मतलब डाल देता हूँ, मतलब मैं कहूँ इन्वॉल्वमेंट करवा देता हूँ। तो अब ये होगा ये कि ये एक फिनोल और ये एक फिनोल क्या करेंगे, खुद में मिलेंगे और मिलेंगे ऐसे कि यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन जब निकल जाए तो हम कहते हैं H2O। मतलब यहाँ से एक सिंपल कंपाउंड निकल गया जिसको कहा गया H2O। हमने पढ़ा भी था कि सर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, कोई कंपाउंड निकलता है, कोई मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल निकलता है। यहाँ भी एक सिंपल मॉलिक्यूल निकल गया जब दो फिनोल और फार्मल्डिहाइड को मिलाया गया, तो यहाँ से एक सिंपल मॉलिक्यूल निकला H2O। फिर होता क्या है कि ये कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन मिलके CH2 दोनों ही मतलब जो हमारे फिनोल हैं वो फिनोल के बीच में कंडेंस हो जाता है। मतलब अब जब यहाँ से H2O निकल गया, ये कार्बन यहाँ ऊपर आ जाता है, यहाँ दोनों हाइड्रोजन मिलके कंबाइन होके यहाँ बीच के आ जाते हैं। मतलब मैं कहूँ कि सर पहले ऐसा था, जब H2O निकल गया तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये कार्बन मिल के बीच में एक बॉन्ड बना देते हैं जिसको कहते हैं CH2। अब ये एक फिनोल और ये एक फिनोल और बीच में CH2 की बॉन्डिंग आ गई, तो मैं कहूँगा पहले ये एक मॉलिक्यूल नहीं था, पहले ये अलग अलग 3 मॉलिक्यूल्स थे। बट जब का एक एडिशन करवाया गया, पॉलीमराइजेशन कराया गया, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल में मुंतकिल होने लगे, तो 3 मॉलिक्यूल के मिलने की वजह से एक बड़ा मॉलिक्यूल हमें मिला। तो उस प्रोसीजर को कहा गया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मतलब यहाँ कंडेंस करने के लिए भी कोई ना कोई सिंपल मॉलिक्यूल निकलता है, एक्सक्रीट होता है, एलिमिनेट होता है। तो इस किस्म की पॉलीमराइजेशन को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। अक्सर एमसीक्यूज में भी ये सवाल आता है कि सर पॉलीमराइजेशन इज अकर्ड इन व्हिच प्रोसेस टू मेक बैकलाइट, और समटाइम दे आस्क अबाउट द पॉलीथीन। तो पूछा जाता है कि सर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कौन सी चीज बनती है, तो कहते हैं सर बैकलाइट। अब अगर सवाल हो जाए कि सर हमें पॉलीथीन बनाने के लिए कौन सा पॉलीमराइजेशन करवाना पड़ता है, तो कहते हैं सर एडिशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सिर्फ एक फ़र्क है कि वहाँ कोई पाई बॉन्ड टूटता है और यहाँ कोई सिंपल मॉलिक्यूल एक्सक्रीट होता है, एलिमिनेट होता है। यही फ़र्क होता है इन दोनों पॉलीमराइजेशन के प्रोसीजर में। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने ये सीखा कि सर पॉलीमराइजेशन क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं और ये दोनों टाइप्स खुद में से आपस में कितने डिफरेंट हैं और कैसे डिफरेंट हैं, कौन सी चीज़ की वजह से ये खुद को डिफरेंशिएट करवाते हैं। तो इस चीज़ को हमने बाकायदा इस लेक्चर में सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।